लाखों परेशानियां हैं जीवन में। एक खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाएं, पर कहीं जा भी तो नहीं सकते हैं। और अब ये कोरोना आ गया है। एक तो पहले ही कोई काम धंधा नहीं था, और अब पिछले 1 डेढ़ साल से तो घर पे ही बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ, और हम आज बात करने वाले हैं कि कोरोना काल में जीवन में आने वाली इन परेशानियों का कैसे मुकाबला करें, अपने आप को डिप्रेशन से कैसे बचाएं, कैसे अपने आप को स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाएं। दोस्तों, इस चैनल में हम जीवन के हर पहलू के बारे में चर्चा करते हैं। इसलिए अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आजकल ऐसे विचार हम लोगों में से बहुत लोगों के मन में आते हैं, और स्वाभाविक भी है, क्योंकि काम नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, किंतु खर्चे तो कम नहीं हो रहे। करें तो क्या करें? सही है, लेकिन इसका मुकाबला तो करना पड़ेगा। थोड़ा विचार करें कि जब आपने अपना कैरियर शुरू किया था तब क्या था आपके पास? हौसला, हिम्मत व कुछ करने की इच्छा शक्ति, और वो आज भी है। ये सच है कि हम आज आर्थिक परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। व्यापार ठप है, पेमेंट नहीं आ रही है, बिक्री नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी सच है कि आज ये जो हालात हैं ये हमारी अपनी वजह से नहीं है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। ये एक दौर है और इसमें हार नहीं मानना है, और न ही अपने आप को अपमानित महसूस करना है। इसका सामना करें, खर्च में कटौती करें, घर में चर्चा करें कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कुछ दिनों के लिए रोके जा सकते हैं। बात करने से ही बात बनती है। इसलिए जब आप घर में चर्चा करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अपने आप को डिप्रेशन व स्ट्रेस से बचाने के लिए अकेले में ना रहें। दोस्तों से बातें करें, घर वालों से, रिश्तेदारों से, फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर संपर्क में रहें और पॉजिटिव बातें करें। बुरे ख्यालों को मन में ना आने दें। टाइम पास करने के लिए टीवी देखें, लेकिन न्यूज़ चैनलों से अगर दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप को व्यस्त रखें, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको आनंद आता है, वो काम करें। अपने मन व अपने शरीर की ज़रूरतों का ध्यान रखें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी नींद पूरी रखें। हर दिन हल्का व्यायाम जरूर करें, और घर में बना हुआ हेल्दी फूड का ही सेवन करें। ज़्यादा चिंता ना करें। ये परिस्थिति ऐसी है कि इससे कोई नहीं बच पा रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे अपने आप को फिर से तैयार करें एक नया रास्ता बनाने के लिए। ये जीवन उस परमात्मा का दिया हुआ है, और वही उसको चला रहा है। तो ये वक्त हमारे इम्तिहान का है। कुछ भी हो जाए, धीरज रखें। जैसे और कई बड़े एग्जाम्स पास किए हैं, ये एग्जाम भी हम जरूर पास करेंगे। अपने आप पे भरोसा रखिए। जब हम जीरो से शुरू करके यहाँ तक आ गए थे, तो एक बार फिर से जीरो से शुरू करके हम आगे क्यों नहीं जा सकते? जरूर जा सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो थोड़ा सा धैर्य रखने की और अपने आप पे भरोसा रखने की। आपने कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला है? कितनी बार ऐसा होता है कि 99 पे पहुंचने के बाद सांप काट लेता है और हम फिर सबसे नीचे आ जाते हैं। लेकिन खेल तो फिर भी चालू रहता है, खेल तो खत्म नहीं होता तब भी। और हम फिर प्रयास करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि फिर कोई सीढ़ी हमें ऐसी मिल जाती है जो फिर हमें सबसे ऊपर पहुंचा देती है। जीवन भी ऐसा ही है। प्रयास करते रहें, प्रयास न छोड़ें। क्या पता कब कौन सी सीढ़ी ऐसी मिल जाए जो आपको फिर से बुलंदियों पे पहुंचा देगी। याद रखें कि मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है,
लेकिन मन से हारा हुआ इंसान फिर कभी जीत नहीं सकता। इसलिए अपने मन को हारने ना दें। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी गाड़ी में ब्रेक क्यों होते हैं? बहुत सारे उत्तर आएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक की ज़रूरत है। कुछ लोग कहेंगे कि गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक की ज़रूरत है। कुछ लोग कहेंगे कि गाड़ी को टकराने से रोकने के लिए ब्रेक की ज़रूरत है। सही है, सारे आंसर सही है। लेकिन एक आंसर ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी को और ज़्यादा तेज चलाने के लिए हमें ब्रेक की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब भीड़ आती है उस समय में हम गाड़ी को ब्रेक लगा के थोड़ा सा धीमा करते हैं और जैसे ही भीड़ निकल जाती है हम उसको फिर दुगनी स्पीड से आगे दौड़ा पाते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होंगे तो हम उसको तेज चलाने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से ये जीवन है। गाड़ी में ब्रेक लगाने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी को रोक देना है। गाड़ी में ब्रेक लगाने का मतलब है कि धीरे से अड़चनों को पार करके और फिर से स्पीड बढ़ा लेना है। तो ये जीवन भी इसी तरह से एक गाड़ी है। आप ये समझ लें कि इस तेज रफ्तार दौड़ते हुए जीवन में ये दौड़ एक ब्रेक की तरह है। अड़चन के समय में स्पीड धीमी हुई है, किंतु जल्दी ही फिर से रफ्तार पकड़ेगी। और इसके लिए जरूरी है कि जीवन रूपी गाड़ी का पूरी तरह से नियंत्रण हमारे अपने हाथ में रहना चाहिए। अपनी जीवन रूपी गाड़ी का नियंत्रण अपने हाथ में रखें। अपने व अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात ध्यान रखें कि अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपकी सेहत ठीक है, तो आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। जीवन में कभी भी आशा न छोड़ें, कभी भी निराश ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आने वाला पल आपके लिए क्या लाने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे ये विचार आपको कैसे लगे कमेंट्स करके थोड़ा ज़रूर बताएं। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। इसी के साथ फिर से मिलने के वादे के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।